या लूट की बीमारी तो जी ऑफिस वाले ही बताएंगे, वहाँ फोन करो आप। हम वही मैं तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लूट कौन मचा रहा है? आप मचा रहे हैं, गवर्नमेंट मचा रही गवर्नमेंट। है? आप मानते हैं गवर्नमेंट मचा रही है? बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं। वह धनवान और धन पाने के लिए हर सीमा लांघ रहा है। नमस्कार, मैं ओम आनंद। आईने में आपका अभिनंदन करता हूँ। आईना बहुत ही कमाल का यंत्र है। औरतों के सजने संवरने का साधन है तो कुछ लोग सिर्फ कंघी करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। अभिनयकर्ता कभी कभी अपने अभिनय की परीक्षा आईने के सामने देता है। कुछ लोग अपने चेहरे के दाग धब्बे देखते नजर आते हैं। चंद ही लोग हैं जो आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में झांकते हैं और अंतर मन तक जाने की कोशिश करते हैं। आप इनमें से कौन हैं, इसके लिए तो आपको आईने का सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग आज रो रहे हैं कि गैस सिलेंडर 1050 पार कर गया है, क्या उन्होंने अपने आप को कभी आईने के सामने रख कर खुद से पूछा है कि इसके लिए वो खुद कितने जिम्मेदार हैं? दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट देशों की लिस्ट में ऊपर के 5 से 6 देश बौद्ध धर्म को मानते हैं। सभी देश विकसित हैं। भारत का स्थान 80वां है क्योंकि हिंदू धर्म सभी को शिक्षित व समझदार होने का अधिकार नहीं देता। आज की महंगाई कहें या लूट इसी की देन है। अगर भारत 80वें स्थान पर है भी तो उसका सीधा सीधा श्रेय संविधान को जाता है। अब इतना बोलने पर ही आजकल पुलिस सक्रिय हो जाती है। अफसोस कि वो मुजरिम से ज़्यादा मुलजिम के पीछे पड़ी रहती है और मजलूमों को परेशान करती है। इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी चाहो तो अभिसार परशुन और रविश कुमार से पूछ सकते हैं, आम नागरिक से भी पूछ सकते हैं। दिवंगत पवन जायसवाल की कहानी तो सबको ही मालूम है। ताज़ा उदाहरण देखना है तो दिल्ली आ जाइए। बुलडोजर से चुनाव जीता जा सकता है, ये पहली बार पता चल रहा है। हर शासक चाहता है कि प्रशासक की कमान नहीं, रस्सी उसके हाथ में हो। डीएम, एसपी, सीपी ईमानदार हो या ना हो, लेकिन आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। नतीजन पंजाब पुलिस पंजाब से ज़्यादा दिल्ली में सक्रिय होती नज़र आ रही है। जिस खेल में बीजेपी चैंपियन है, उस खेल को आम आदमी पार्टी खेलने चली है, जिसका अनुभव अभी 0 है। खिलाड़ियों का अनुपात भी कम है। नतीजा बग्गा की घर वापसी के रूप में आपके सामने है। कुमार विश्वास भी लाइन में है। इसीलिए यह बोलते हुए भी डर लगता है कि कोविड से सबसे अधिक मौत भारत में हुई हैं। WHO कहे तो चलेगा। भारत के मौत को लेकर जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। एक हिंदू या एक मुस्लिम मरता है तो हंगामा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं। लाखों इंसान मर गए लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ताकतवर और ताकत, वह धनवान और धन पाने के लिए हर सीमा लांघ रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण इंडियन ऑयल के रूप में मैं बताता हूँ। मैंने 6 तारीख को करीब रात्रि 11:30 पर ऑनलाइन गैस बुक की। जो बिल जनरेट हुआ 11:40 पर मैंने उसका भुगतान कर दिया ऑनलाइन ही। सुबह जब गैस आई, डिलीवरी बॉय ने मुझसे 50 रुपये मांगे। मैंने कहा भाई पेमेंट तो मैं कर चुका हूँ, 50 रुपये किस लिए? तो वो बोला भाई साहब 12 बजे गैस के दाम बढ़ चुके हैं। अब मैं बोला कि भाई जिसकी पेमेंट मैं कर चुका हूँ, अब खरीदने के बाद उसके दाम बढ़ भी चुके हैं तो मेरी इसमें क्या गलती है? तो वो नहीं माने। उनके ये जवाब सुनिए। सर बताइए कितना पैसा देना हमें? 50 रुपये और दे दीजिए आपको। 50 रुपये और देने हैं। तो ये किस लिए लग कर आए एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा ये जिसकी रात पेमेंट बढ़ चुकी है 50 रुपये और। यानी कि जो चीज़ मैंने पहले ख़रीद ली उसको बाद में रेट बढ़ाकर कि जी अब आप ख़रीद चुके हो, इसलिए आपके ख़रीदने के बाद पैसे बढ़ चुके हैं तो अब आप पे करो। इसके लिए मुझे किससे बात करनी पड़ेगी? इसके लिए आपको कंपनी में फ़ोन करना पड़ेगा, ऑफिस पे, वहाँ पता करो। ठीक है, मैं अभी आपको 50 रुपये दे देता हूँ, लेकिन इस लूट के लिए
हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि ये लूट किस तरह से चल रही है। या लूट की बीमारी तो जी ऑफिस वाले ही बताएंगे, वहाँ फोन करो आप, हम तो। सर मेरी एक कंप्लेंट है। बोलो जी, कंप्लेंट। बुक की थी तो मुझे बिल जनरेट हुआ 951 रुपये 50 पैसे का। ठीक है जी, हाँ। ठीक है। अब ये 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों जोड़कर भेजे? ऐसा मैं जी, पेमेंट कर चुका हूँ। सुनो मेरी बात, आज 12-1 बजे ही रात में रेट बढ़ गया जी। तो मैं तो पहले ही खरीद चुका हूँ ना, तो 12 बजे के बाद वालों से लोग। ऐसा कुछ नहीं होता जी, कंपनी ने ये बढ़ा दिया ना, खरीदना तो तो कंपनी ये ने लगा। ही मुझे बिल जनरेट करके दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, वो कैंसिल हो गया जी। 1002 की वो है कैंसिल का रेट। मैसेज नहीं आया मेरे पास कि तुम्हारी पहली बुकिंग कैंसिल होगी, दोबारा करो। मैं ये कह रहा हूँ सर, 1002 की ही पेमेंट है जी। अच्छा, हाँ। आपके मालिक का नंबर मिलेगा मुझे? मालिक का नंबर ये लो जी, मालिक से ही बात कर लो। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये मैंने जो गैस बुक की थी ऑनलाइन, हाँ जी। तो मेरा जो बिल जनरेट हुआ था ऑनलाइन, हाँ जी। तो 951 रुपये 50 पैसे का जनरेट हुआ था। ठीक है। और मैंने उसी समय पेमेंट भी कर दी। अपना कस्टमर नंबर बोलिए जी। मेरा कंज्यूमर नंबर है बताओ जी। CX 21 21 ओम प्रकाश। हाँ जी। आपने 6 तारीख की बुकिंग करी जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, आपने 6 की बुकिंग करी तो 6 को आप बुक करे, 6 को तो सिलेंडर आएगा नहीं। ठीक है। ठीक है। 7 को आपकी आज गैस आनी थी। रात को 12 बजे गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए। अब हमने सुबह तो आपका जब इसमें बिल मेरी जनरेट करा। गलती बताइए सर, मेरी सर गलती। इसमें हमारी भी गलती नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट की गलती है। तो गवर्नमेंट की गलती है। हाँ जी। तो अब आगे किससे कंप्लेंट करें, आपसे करें या गवर्नमेंट से करें? गवर्नमेंट से करिए। अब मेरे हम तो आपको बिल दे रहे हैं। नहीं, समझ गया मैं, बिल दे रहे हैं, बिल तो आपके यहाँ से जनरेट हो रहा है ना। नहीं, जब बिल आपका गवर्नमेंट ऑनलाइन जनरेट हो रहा है। मेरा बिल तो हमारे यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा। जो जो आपने सुनो बुकिंग मेरी करी बात, है, सुनिए सुनो मैं मेरी बात, बताता हूँ। हाँ जी। मैं उसकी रिसिप्ट भेजूँ आपको, जो मेरी मेरी जो रिसिप्ट है। आपके पास दोबारा आप चेक करिए ना, दोबारा रिसिप्ट के बाद एक मैसेज भी तो आया होगा वो तो ऑटोमेटिक सुबह आया है। कैंसिलेशन का। हाँ वो तो तो सुबह आया है। और सुबह इसीलिए तो आया ना, वो हमने नहीं करा, वो ऑटोमेटिक ही गवर्नमेंट ने करा है। जैसे आपने ऑनलाइन बुक करी ना, हाँ हाँ। आपने अपने फोन से बुक करी, हमारे यहाँ से तो मैसेज नहीं आया, ऑनलाइन ही तो मैसेज आया था आपके पास कि भाई आपका 951 रुपए की गैस है, पेमेंट आप जो भी कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो। हाँ। वो ऑनलाइन ही नंबर है जिससे आप बुक करते हो। 85 इंडियन ऑयल का ऑनलाइन नंबर है वो, गवर्नमेंट इशू नंबर। तो हाँ, आपने ऐसे उस पे करा। अब रात को 12 बजे जब रेट चेंज हो गए तो तो मैंने सुबह वो पहले सारी खरीद पर्ची। ली ना, वही तो सर कह आपने रहा हूँ। पहले खरीद लिया, आपके घर थोड़ी आ गई गैस। मुझे ये समझ आपका नहीं आ बिल रहा। निकल नहीं गया, आपका बिल नहीं निकला ना कंप्यूटर में से, वो आपकी सिर्फ बुकिंग ली गवर्नमेंट ने, पर आपकी ऐसे तो गैस नहीं अमेज़न भी भेजी नहीं ना। करता सर कि रात को रेट बढ़ गए, जो पहले खरीदी है आपके वो सर बढ़ के अमेजोन आएंगे। चीज अलग है, ये गैस अलग है। ये खरीद बेच कैसे अलग हो सकती है? भाई हम आपसे कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमें कैश पेमेंट करो या मैं आपसे बिना बिल के पैसे ले रहा हूँ। आपने ऑनलाइन पेमेंट करी, ऑनलाइन ही आपके पास अब बिल आ रहा है। आप अपना ऑनलाइन चेक कर लीजिए, 1002 दिखाएगा। ये बड़ी गड़बड़ है सर। अब किससे बात करूं मैं? अब आप देखिए जी, कस्टमर केयर नंबर होगा नेट से आप निकाल कर उससे उनसे बात करिए, वो भी यही चीज कहेंगे। या तो ये होता आपकी 2 दिन पुरानी बुकिंग, आपकी गैस हमने डिले करी है, तब हमारी जिम्मेदारी होती, बट आपकी बुकिंग ही कल की है, कल की बुकिंग आज आपके घर गैस पहुंचा रहे, वो रात को रेट बढ़े हैं, तब आप यानी हमारी कि गलती बताते कि आपकी जो 5 तारीख की तुम्हारे बुकिंग होती, जो तब गैस हमारी जिम्मेदारी थी। जो गैस तुम्हारे गोदाम में रखी हुई है, उसके रखे रखे पहले की खरीदी हुई गैस के रेट रखे रखे बढ़ गए। हमारे गोडाउन में उतना ही स्टॉक होता है। अब कल हमारी जो गाड़ी आई है तो वो भी तो इसी रेट से आई है। आप सर, आपका नाम? है जी, मेरा नाम तरुण है। तरुण जी, ये आप इसी मालिक है, मैनेजर हैं? मैं मैनेजर हूँ जी। मुझे मालिक से बात करनी थी। ऐसे मालिक का नंबर नहीं दे सकते ना जी, मैं बैठा हूँ इसीलिए तो बैठा हूँ। अच्छा, हाँ जी। मालिक का नंबर नहीं दे सकते? नहीं सर।
अच्छा, मैं तो अपने आप भी निकाल सकता हूँ, ऐसे क्या बात कोई नहीं, है? आप निकाल लीजिए। ये तो कोई बात नहीं है कि आपको मालिक का नंबर नहीं मिलेगा और सर आप फिर नहीं दे मैनेजर सकते। किस चीज की सैलरी ले रहा है? इसी चीज की सैलरी ले रहा हूँ ना मैं, यहाँ बैठने की तो बात करने मैनेजर की। तो जस्टिफाई करने के लिए बैठा ना, गलत तो सही। अब इसमें गलत की क्या बात है बताइए? आपको बिल दे रहे, सारी चीज दे रहे, बिल तो आप कितना भी दे सकते हैं, उससे कुछ किस में बात दे नहीं। सकते हैं? कोई हाथ का बिल थोड़ी है, तो कंप्यूटराइज बिल है, ऑनलाइन निकला हुआ बिल है। वही मैं तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लूट कौन मचा रहा है, आप मचा रहे हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। आप मानते हैं गवर्नमेंट मचा रही है? बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं हम तो। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, एक चीज और पूछी। मान लो 1 लाख ग्राहकों से भी 50-50 रुपए लूटे होंगे तो 50 लाख हो जाते हैं। जब तक आप लूटने के लिए तैयार हैं, आप लूटते रहेंगे। इससे बचने का एक ही रास्ता है, जागरूकता और हक की लड़ाई। बस जागरूक रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बताते रहेंगे कि आपको कब, कहां, कैसे लूटा जा रहा है और इससे बचने के लिए क्या करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।